हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा। और यदि दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। आपका क्वेश्चन है, नागार्जुन परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिएगा, कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो कृष्णा नदी पर स्थित है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में कागजी नोट कौन जारी करता है। बताइए कमेंट करके कौन जारी करता है। तो याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। आपका क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो याद रखिएगा, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। तो बिहार राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। आपका क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की आकलन कौन करता है। बताइए कमेंट करके कौन करता है। तो याद रखिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। आपका क्वेश्चन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो याद रखिएगा, प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूप की मुद्रा क्या है। आपका क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है। बताइए कमेंट करके। तो याद रखिएगा, रूबल है। क्या है? तो रूबल है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। आपका क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। आपका क्वेश्चन है, व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो याद रखिएगा, 1969 ईस्वी को किया गया। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। आपका क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है। आपका क्वेश्चन है, बिहार का पिछड़ेपन का क्या कारण है। बताइए कमेंट करके क्या कारण है। तो याद रखिएगा, इनमें से सभी कारण है। यहाँ पे आपका जनसंख्या का तीव्र वृद्धि और कृषि पर अत्यधिक भार एवं सूखा का प्रकोप। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। आपका क्वेश्चन है, रूस में आर्थिक नीति कब लागू हुई थी। बताइए कमेंट करके कब लागू हुई थी। याद रखिएगा, 1921 में लागू हुई थी। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। याद रखिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। कौन है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है। आपका क्वेश्चन है, किस राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, असम राज्य में चाय पत्ती सबसे अधिक होता है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। आपका क्वेश्चन है, मुखिया का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो याद रखिएगा, 5 वर्षों का होता है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। आपका क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली किस पर लागू होता था। तो याद रखिएगा, किसानों पर लागू होता था। किस पर लागू होता था? तो किसानों पर लागू होता था। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण ने देशों को किया। तो बताइए क्या किया। आपका क्वेश्चन है, वैश्वीकरण ने देशों को किया है। तो बताइए क्या किया है। तो याद रखिएगा, करीब किया है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्या होता है। आपका क्वेश्चन है, सबसे बड़ा जल ग्रहण क्या होता है।
बताइए कमेंट करके। सबसे बड़ा जल ग्रहण क्या होता है? तो याद रखिएगा महासागर है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, आय और उपभोग के अंतर को क्या कहते हैं? बताइए कमेंट करके क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा बचत कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? आपका क्वेश्चन है, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो उड़ीसा में स्थित है। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए कमेंट करके कहाँ पे है? तो याद रखिएगा जेनेवा में है। कहाँ पे है? तो जेनेवा में है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और यही था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।